अपनी टीम को मैसेज कर दें। जितने भी लोगों ने सीट रिजर्व की हुई है वो आज का सेशन वो अटेंड कर सकते हैं। इंतहाई ज़बरदस्त सेशन होने जा रहा है आज का। सो हम थोड़ा वेट करेंगे और एक चीज़ और कहेंगे, सब लोग जो है वो लिंक 1 से ज्वाइन करें, ठीक है। अभी लिंक 2 जो है उसको ज्वाइन ना करें, लिंक 1 से लाइव करें तमाम लोग, तो इंशाल्लाह वो ज्वाइन होगी उनकी मीटिंग। तो फौरन से उनसे कहेंगे मीटिंग के अंदर आ जाएं, फौरन से लाइव हो जाए, ज्वाइन करें, ताकि हम आज के सेशन का प्रॉपर जो है वो आगाज कर सकें। और इधर हम थोड़ा सा माइक रखेंगे, वेट कर लेते हैं 2-4 मिनट 5 मिनट, ताकि हमारे बाकी भी ट्रेनी जो आ जाए, हमारे बाकी भी टीममेट आ जाए, फिर इंशाल्लाह हम आज के सेशन का आगाज करेंगे। थैंक यू सो मच। तमाम लीडर्स को मेरा सलाम, होप सो आप सब ठीक होंगे। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का सेशन हमारा जो डे 2 है और इंशाल्लाह इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लर्निंग आपकी होगी। उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस करना है, सब्र रखना है और तहम्मुल के साथ आज के हवाले से अपने मीटिंग्स को जो है वो अटेंड करना है, ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियरली समझ आ सके और आप इसमें जो है वो सीख सकें और ताकि आप ज़िंदगी में ग्रो कर सकें। तो आज के सेशन के हवाले से जो हम वेट कर रहे थे इस वजह से कि बाकी जो तमाम लोग हैं वो भी आज की मीटिंग का हिस्सा बन जाएं। सो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज के सेशन जो मुझे एक बार आप कंफर्म कर दीजिएगा कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। मुझे आप ये बताइएगा कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है। चैट बॉक्स में काइंडली मुझे बता दीजिएगा। वो वन बाय वन हर एक चीज से समझाने की कोशिश करूंगा। सो आगाज करते हैं प्रॉपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मियां मोहम्मद अरसलान। होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तमाम लोग जो है वो पूरा फोकस जो है वो ट्रेनिंग के ऊपर रखिएगा, मीटिंग के ऊपर रखिएगा। आप चैट बॉक्स को छोड़ देंगे ताकि आपको हर एक चीज क्लियरली सुन पाए। अगर किसी भी पर्सन को आवाज का इशू है, आप वॉइस नहीं सुन पा रहे, तो वो काइंडली अपनी जगह को चेंज करें, किसी ऐसी जगह पे बैठे जिधर उनको सिग्नल वगैरह प्रॉपर मिल रहे हों, ताकि जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वॉइस के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, आवाज के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको हर एक चीज क्लियरली सुन पाए और समझ पाए। किसी ऐसी जगह पे बैठे जिधर कोई भी अदर पर्सन आपको डिस्टर्ब ना कर सके, कोई अदर पर्सन डिस्टर्ब ना करे, डिस्टर्बेंस ना हो, जिधर आप पूरे फोकस के साथ मीटिंग्स को ले पाए। जीरो माइंड होकर ट्रेनिंग्स लिया करें। कल भी मैंने बताया था कि बिल्कुल जीरो माइंड होकर जहन के अंदर जितनी भी सोचें चलती हैं, क्वेश्चन सवाल चल रहे होते हैं, और तमाम तर चीजों को एक साइड पर रख के जो चीज हम डिस्कस कर रहे होते हैं उसी चीज के ऊपर आपने फोकस करना होता है। सो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करने के बाद इंशाल्लाह आपको जो है पीडीएफ के ऊपर आप लोगों को हर एक चीज जो है वो क्लियरली समझाने जा रहा हूँ। ये बता कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको स्क्रीन नजर आ रही है, अभी चैट चल रही है, आपको नजर आ रही होगी जी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अब आप लोग जो है चैट को छोड़ देंगे, मैं इधर से ऑफ भी कर देता हूँ। ओके जी, आज जो है डे 2 है, 12 डेज बैच ट्रेनिंग डे 2। डे 2 है यंग मिलेनियर्स का। ये आज अपने पास सबसे पहले ऊपर टॉप पे हेडिंग दिया करें। ये ट्रेनिंग सिस्टम का नेम लिखा जाता है सबसे पहले ऊपर यंग मिलेनियर्स, उसके बाद डे 2 12 डेज बैच ट्रेनिंग सिस्टम, ताकि आपको कल को जब भी आप उठा के देखें तो आपको पता चले कि ये मैंने फलां ट्रेनिंग सिस्टम से फलां दिन की जो ट्रेनिंग ली थी, और नीचे प्रेजेंटर आप लिखा करेंगे फलां ने प्रेजेंट किया था, इसको जो है आपको
बताया था। सो इस चीज को जो है आप अपने पास नोट किया करें, हेडिंग दिया करें, अपना भी नाम लिखा करें कि ये मैंने जो है वो अटेंड की थी। ओके जी, तो ये डे 2 है हमारा आज का। आप लोग खुशकिस्मत लोग हैं कि आप आज किस बैच का हिस्सा हैं, आज आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। सो जो है आप इससे बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह सीखेंगे। कैसे है। सो आगाज करते हैं आज के सेशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं बता दूं जी, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है जी डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग। व्हाट इज डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग? डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग है क्या? डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग है क्या? आज का सेशन का जो पहला दिन है वो हमारा ये है कि व्हाट इज डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग। तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा कि डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग भी बोला जाता है, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोला जाता है, इसको जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोला जाता है। ये डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग होती है। एक्चुअल में जो इसका रियल नेम है वो है डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग। क्या है जिसका रियल नेम? डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग। इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी इसको कहा जाता है। और ये पर्सन टू पर्सन सेल होती है। ये व्हाट इज डायरेक्ट सेल्स? डायरेक्ट सेल्स क्या होती है कि ये पर्सन टू पर्सन सेल होती है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो प्रोडक्ट बेचते हैं तो इसे पर्सन टू पर्सन सेल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल के जरिए से मैं आपको समझा देता हूं कि ये सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग। कि आप एक कोई भी चीज है, कोई भी एक चीज है वो फैक्ट्री में बनती है, एक फैक्ट्री होती है, वहां से प्रोडक्ट्स बनती है, लेकिन उसको इस्तेमाल कौन करता है? यूजर इस्तेमाल करता है। एक कस्टमर है वो इस्तेमाल करता है, कंज्यूमर है वो उसको कंज्यूम करता है। क्या कस्टमर डायरेक्ट फैक्ट्री से प्रोडक्ट्स लेता है? नहीं सर, वो किसी ना किसी दुकानदार से प्रोडक्ट्स लेता है, वो किसी ना किसी सेल्स पर्सन से जो है वो प्रोडक्ट्स परचेज करता है। तो क्या वो दुकानदार, क्या वो शॉपकीपर वो डायरेक्ट फैक्ट्री से प्रोडक्ट्स लेता है? नहीं, वो होलसेलर से प्रोडक्ट्स लेके आता है। और जो होलसेलर है वो अब जो है ट्रांसपोर्टर से या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स लेता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स लेके आता है, और जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर है वो होलसेल जो कॉन्ट्रैक्टर से या इन्वेस्टर से प्रोडक्ट्स उठाता है, और वो इन्वेस्टर या कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो फैक्ट्री से प्रोडक्ट्स लेता है। इसे बोला जाता है इनडायरेक्ट सेल्स, या फिर इसे हम बोल जाते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। जो कि आम रवायती कारोबार होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। जबकि डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग अंदर क्या होता है कि इन दरमियान के लोगों को तमाम को खत्म कर दिया जाता है, वो आवाम को डायरेक्ट कर दिया जाता है, और वो जो काम वो करते हैं वही आवाम को दे दिया जाता है। इसको आगे वो पर्सन टू पर्सन सेल करते हैं। इसको वर्ड ऑफ माउथ भी कहा जाता है। ये क्यों बना, ये कैसे बना, ये भी बता देता हूँ। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये आज से 134 साल पहले एक रिसर्च हुई, उन्होंने देखा कि ये प्रोडक्ट्स कैसे सेल होती हैं। पता चला कि 80% प्रोडक्ट्स जो है वो वर्ल्ड ऑफ माउथ के जरिए से बिकती हैं। लिख ले बेशक अपने पास, 80% प्रोडक्ट्स वर्ल्ड ऑफ माउथ के जरिए से बिकती हैं, मतलब मशवरे से सेल होती हैं। और 20% प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ जितने भी ब्रांड्स बिकते हैं वो एडवर्टाइजमेंट से बिकते हैं, मशहूरियों से बिकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं बोर्ड बड़े बड़े लगे हुए होते हैं और अखबारात के अंदर आते हैं, और इसके अलावा जो है टीवी के अंदर जो इश्तिहारात आ रहे होते हैं उनके जरिए सिर्फ और सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स बिकती है, जबकि 80% प्रोडक्ट्स हम मशवरा देते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि आप डॉक्टर का मशवरा देते हैं किसी को कि फलान डॉक्टर बहुत अच्छा है, आपके कहने से क्लाइंट जाते हैं लेकिन वो डॉक्टर आपको पैसे नहीं देता। इसके अलावा आप किसी को दुकानदार का मशवरा देते हैं कि ये फलान दुकानदार बहुत अच्छा है, उससे प्रोडक्ट्स ले लें, आपकी वजह से प्रोडक्ट सेल होती है। तो जो है आपको कभी दुकानदार ने चाय की प्याली भी नहीं पिलाई, आपको कभी डिस्काउंट नहीं मिला। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने देखा कि सारा काम तो कस्टमर खुद करते हैं, लेकिन सारे का सारा पैसा जो है वो ये बीच में चंद लोग जो बैठे हैं जिनको मिडल मैन भी कहते हैं, सारे का सारा पैसा तो ये ले जाते हैं उठा के, काम तो ये करते हैं। सो उन्होंने क्या किया कि इस दरमियान के सिस्टम को खत्म कर दिया, इस जो इंडायरेक्ट सेल्स को खत्म कर दिया। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट मुतारफ करवाया जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग। डायरेक्ट सेल्स का मतलब एक कस्टमर, एक कंज्यूमर जो होता है वो डायरेक्ट होता है फैक्ट्री के साथ। वो क्या होता है जी, वो डायरेक्ट फैक्ट्री के साथ होता है, वो डायरेक्ट फैक्ट्री से प्रोडक्ट्स लेता है, कंपनी से प्रोडक्ट्स लेता है, और इसकी जो आगे सेल होती है वो ये पर्सन टू पर्सन सेल होती है। वो मशवरे से सेल होती है, जो कि ऑलरेडी वो सेल कर रहे थे, वो उसी तरीके से आप भी सेल करनी, आप भी काम करना, ये कोई नया काम नहीं करना, ये आप ऑलरेडी काम करते हैं, उसी काम को सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपने एज ए बिजनेस के तौर पर लेके करना है, जिसके ऊपर आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। और 21वीं सदी का बढ़ता हुआ बिजनेस मॉड्यूल है डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग।
तो ये इसके अंदर भी सेल होती है, इसके अंदर भी मार्केटिंग होती है। और ये जस्ट होती कैसे है, पर्सन टू पर्सन सेल। मतलब आपने कैसे एक मशवरे को, मुझे मशवरा दिया किस चीज का, अब मैं आगे लाजमी तौर पर, एक इंसानी नेचर है वो लाजमी तौर पर इंसानों को चीज के हवाले से बताता है, उसका अच्छा एक्सपीरियंस हो या बुरा एक्सपीरियंस हो, वो अपना एक्सपीरियंस लाजमी तौर पर दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करता है, जिस बेसिस के ऊपर जो है वो आगे प्रोडक्ट सेल होती है, मतलब मशवरा फैलता है। होता यूं था कि आपने किसी को मशवरा दिया, उसने आगे किसी को मशवरा दिया, आपको पता ही नहीं उसने किसी को मशवरा दिया, आपका मशवरा ऐसे होते होते लाखों हजारों में पहुंच जाता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि मशवरा कैसे कहाँ पहुंचा। लेकिन डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर आपका एक पूरा जो है सिस्टम बनता है, आपके पर्सन टू पर्सन लिंक होता है, कस्टमर से कस्टमर जुड़ता है। तो एक पूरे सिस्टम के तहत आपको पता चलता है कि आपका मशवरा कितने 100 लोगों तक पहुंच गया, कितने हजार लोगों तक पहुंच गया, कितने लाख लोगों तक पहुंच गया, और उसका फिर आपको बेनिफिट भी होता है। उसका जो प्रॉफिट वो जो दरमियान के लोगों में जाता था, एक ट्रांसपोर्टर को, एक एडवर्टाइजमेंट करने वाले को, एक होलसेलर को, दुकानदार को, डिस्ट्रीब्यूटर को, ये सारे का सारा जो पैसा है, सारे का सारा प्रॉफिट कंपनी उठा के फिर हमारे मार्केटियर को देती है, जो कि एक कस्टमर एज ए मार्केटियर कंपनी के साथ जुड़ता है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के साथ जुड़ता है, आगे फिर अपने मशवरे से कंपनी की सेल करवाता है। उस सेल के ऊपर कंपनी फिर आपको कमीशन देती है। लाइक इकोनेक्स है, वो डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के अंदर आपको 30% डायरेक्ट कमीशन देती है और 21% इनडायरेक्ट कमीशन देती है। ये कैसे मिलता है, इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों के अंदर आप सीखेंगे, आप सीख पाएंगे इंशाल्लाह इसके हवाले से। और आगे सबसे पहले मैं आपको इसका बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग। इसमें मैंने होल तो बता दिया, इंट्रोडक्शन भी करवा दिया, जस्ट आपको मैं इसकी जो डेफिनेशन बता देता हूँ सिंपल तरीके से, सादा अल्फाजों में। इंट्रोडक्शन ऑफ जो है डायरेक्ट सेल्स बिजनेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है। अब नेटवर्क एक अलग चीज है, मार्केटिंग एक अलग चीज है। नेटवर्क की अपनी पावर है, मार्केटिंग की अपनी पावर है। इस टाइम सबसे ज्यादा पैसा दुनिया में सेल्स की इंडस्ट्री में पाया जाता है, और सेल्स की इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा मार्केटिंग में पाया जाता है, और मार्केटिंग के अंदर सबसे ज्यादा जो पैसा है वो डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के अंदर पाया जाता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पाया जाता है। क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी भी एक खास प्लेटफॉर्म पे चंद लोगों का इकट्ठे होके किसी खास ब्रांड की अवेयरनेस करना या उसको सेल करना, मिल के टीम वर्क करना, इससे नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है, या इसे डायरेक्ट सेल्स बिजनेस कहा जाता है। डायरेक्ट सेल्स बिजनेस कहा जाता है मतलब एक किसी खास प्लेटफॉर्म पे चंद लोगों का इकट्ठे होके एक टीम वर्क के थ्रू उस ब्रांड को प्रमोट करना या एक खास प्रोडक्ट को सेल करना, इसे डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इसके टाइप्स कितनी है, कितने तरीकों से नेटवर्क मार्केटिंग की जा सकती है। समझ आ गई कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेल्स कैसे होती है, बिजनेस कैसे होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो तमाम तक चीजें हमें समझ आ गई, हमने सीख ली। अब ये सीखना है कि इसके अंदर टाइप्स होती है डिफरेंट तरीकों से। जैसे कल हमने सीखा ई कॉमर्स की टाइप्स क्या है, वो डिफरेंट तरीकों से ई कॉमर्स होती है। सेम उसी तरीके से डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग भी डिफरेंट तरीकों से होती है। इसके भी डिफरेंट तरीकाकार होते हैं, जिसको हम डिफरेंट मार्केटिंग प्लान भी कहते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग 40,000 कंपनीज काम करती हैं डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब उसमें से जो है फेक कंपनीज भी होती हैं, रियल भी होती हैं, और उसको यूज कैसे करना होता है वो आपको मार्केटिंग प्लान देखना होता है कि क्या उसका मार्केटिंग प्लान कौन सा है। फिर हम उसके ऊपर जज करते हैं कि हाँ यार कि ये कंपनी रियल है या नहीं है, ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है, मैं इसको कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये डूएबल है भी या नहीं है। सो ये आपको तब कब कर सकते हैं जब आपको मार्केटिंग प्लान्स के बारे में डीपली पता होगा, देन आप उसके बारे में जज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बाइनरी। ये ऊपर लिखा हुआ है बाइनरी प्लान, ये सबसे पहले ऊपर लिखा BINARY बाइनरी प्लान। ये अपने पास लिख लें टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के बाइनरी प्लान। बाइनरी प्लान क्या होता है, ये 2 लेग प्लान होता है। मसलन आपने किसी एक पर्सन को मशवरा दिया, वो आपके मशवरे से प्रोडक्ट बंडल परचेज करता है, तो आपको जब आप प्रोडक्ट बंडल उसका बाय करवाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि जिसको लेफ्ट साइड पे आपने करवाना है ज्वाइन या राइट साइड पे करवाना है। तो मतलब यहाँ पे आपके 2 लेग्स होती हैं, 2 साइडें होती है, आप लेफ्ट पे करवा सकते हैं या आप राइट पे करवा सकते हैं। के अंदर 2 लेग प्लान होता है, और 80% जितनी भी कंपनीज डायरेक्ट सेल्स की हैं वो ज्यादातर बाइनरी प्लान के ऊपर काम करती हैं, क्योंकि ये थोड़ा अट्रैक्टिव होता है। इसके अंदर बंदा जल्दी ग्रो कर जाता है और इसके अंदर बंदा जल्दी कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके अंदर मसला ये होता है कि इसके अंदर ये ओवरपेड होता है, मतलब बाइनरी प्लान ओवरपेड होता है, कंपनियां इसके ऊपर बंद हो जाती हैं, एंड ऑफ द डे कंपनियां भाग जाती हैं। बाइनरी प्लान वाले प्लान सक्सेसफुल नहीं होते। आप अगर इसके बारे में सर्च भी करेंगे तो आपको इसके बारे में कोई अच्छी राय देखने को नहीं मिलेगी।
इसी को पिरामिड स्कीम भी कहा जाता है। बाइनरी प्लान के अंदर 2 लाख ये होता है कि आप सिर्फ डायरेक्ट 2 लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं, इसके अलावा आप अदर किसी को ज्वाइन नहीं करवा सकते, और आप सिर्फ लिमिटेड टाइम तक अर्निंग ले सकते हैं, और एक टाइम के बाद जाके आपका एक्सपायर हो जाता है, करना पड़ता है। कुछ कंपनीज के अंदर तो ये होता है कि आप टीम बिल्कुल जीरो हो जाती है, आपको दोबारा से टीम बनाना पड़ती है। कुछ कंपनीज के अंदर ये होता है कि आपका टोटल बिजनेस जीरो हो जाता है, 1 साल के बाद दोबारा से बिजनेस जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये बाइनरी प्लान के कुछ ड्रॉबैक्स जो है वो ज्यादा है। तो जिस कंपनी का भी बाइनरी प्लान होगा समझ लीजिएगा कि वो ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। उसके बाद है मल्टी लेवल, उसके बाद बाइनरी प्लस हाइब्रिड प्लान। उस बाइनरी के हाइब्रिड के अंदर अनलिमिटेड लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं। इसके अंदर लिमिट नहीं होती कि आपने सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करवाना है, आप बेशुमार लोगों को अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन करवा सकते हैं, लेकिन लेफ्ट और राइट में करवा सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या होता है कि जो पर्सन आपकी टीम का, आपके नेटवर्क का हिस्सा होता है, उसको आपकी तरफ से ऑटो स्पेल जाता है, उसका 50% काम सीनियर की तरफ से होता है, 50% काम उसको खुद को करना पड़ता है, जिससे वो पैसिव इनकम एंजॉय कर सकता है। और ये बाइनरी प्लस हाइब्रिड प्लान ये होता है कि इसके अंदर आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं, अनलिमिटेड लेवल तक आपको अर्निंग आती है। आप इसके अंदर जो है कोई लिमिट नहीं होती कि आपने इस लिमिट से डाउन से आपको अर्निंग नहीं आएगी। आपको इनका इंटरेक्ट कमीशन अनलिमिटेड लेवल तक जो है डायरेक्ट कमीशन के अंदर भी आती है। लेकिन इसके अंदर कुछ जो है आपको टैक्स मिलते हैं, कुछ आपको यहाँ पे जो है लिमिट्स देखने को मिलती हैं कि वो लिमिट्स आपको जो है वो फेस करना पड़ती है, जो कि वो लिमिट्स ही कंपनी की लॉन्ग लाइफ होती है। और जितनी अच्छी इसकी जो है लिमिट्स लगी होती हैं, उतना ही ये लॉन्ग लाइफ इस कंपनी की होती है। आप देख सकते हैं अगर किसी कंपनी का बाइनरी प्लस हाइब्रिड प्लान है, क्या उसके चेक्स लगे हुए हैं, क्या उसकी लिमिट्स लगी हुई है, उसके पैकेजेस के अंदर लिमिट्स है, उसके जो है और क्या क्या लिमिट्स है, क्या वो ओवरपेड तो नहीं है। तो ये सारे का सारा सिनेरियो आपको चेक करना पड़ता है। और ये तमाम तर प्लान से जो बेहतरीन प्लान है वो बाइनरी प्लस हाइब्रिड प्लान होता है। और आपको मैं गुड न्यूज सुना दूं कि इकोनेक्स जो है वो बाइनरी प्लस हाइब्रिड प्लान के ऊपर ही काम करती है, और बाइनरी प्लस हाइब्रिड प्लान के बिल्कुल आखिरी नुक्ते के ऊपर कंपनी ने अपना मार्केटिंग प्लान बनाया। इससे आगे कोई बन ही नहीं सकता। ये आखिरी नुक्ते के ऊपर बनाया, जो कि ओवरपेड भी नहीं है, जो कि हमारी कम्युनिटी को भी सपोर्ट करता है, जो कि हर एक तरीके से लोगों को साथ में लेके चलने के काबिल भी है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो इकोनेक्स के पास है वो बाइनरी प्लस हाइब्रिड प्लान के ऊपर काम करती है। आज के बाद कोई भी पर्सन आपसे पूछ सकता है कि आप डायरेक्ट सेल बिजनेस करती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, प्लान कौन सा है? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। आप जाके अदर कंपनीज को देख लें, उनको पता ही नहीं होता कि हमारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है। उसकी वजह क्या है कि ये सारी की सारी लैक ऑफ अवेयरनेस होती है। लेकिन इकोनेक्स के अंदर यंग मिलेनियर ट्रेनिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपको प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करता है, ताकि आपके पास लैक ऑफ अवेयरनेस ना हो, आप फुल ऑफ नॉलेज हो। आपके पास हर चीज का पता होना चाहिए आपको कि कितने किस्म के प्लान काम करते हैं और किस किस तरीके से वर्क करते हैं। और हमारी कंपनी का प्लान कौन सा है? मार्केटिंग प्लान बाइनरी प्लस हाइब्रिड प्लान है। उसके बाद तीसरा जो है वो मल्टी लेवल है एंड यूनी लेवल। मल्टी लेवल एंड यूनी लेवल तकरीबन सेम होते हैं, इसको जनरेशन प्लान भी बोला जाता है। मल्टी लेवल एंड यूनी लेवल ये तकरीबन सेम होते हैं, ये तकरीबन सेम होते हैं मल्टी लेवल एंड यूनी लेवल। इसको जनरेशन प्लान भी कहा जाता है। आप इसके अंदर अनलिमिटेड लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं डायरेक्ट, और अनलिमिटेड लेग्स ओपन कर सकते हैं, लाइनें चला सकते हैं। इसमें कोई लेफ्ट राइट वाला चक्कर नहीं होता। आप जितनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाएंगे उतनी ही अलग अलग आपकी लाइंस ओपन हो जाती है। आपको सिंगल लेग से आपको इनकम आती है, और आपको सिंगल लेग से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और सिंगल लेग ये प्लान चलता है, इसको सिंगल लेग प्लान भी कहा जाता है, जो कि आप एक ज्वाइनिंग लगाते हैं, आपकी एक लाइन चल पड़ी, दूसरी ज्वाइन करवाए दूसरी लाइन चल पड़ी, तीसरी कराए तीसरी कर पड़ी। आपको यहाँ पे पेयर बनाने नहीं होते, आपको इनडायरेक्ट कमीशन जो है वो सिंगल लाइन से ही आना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें मसला क्या होता है कि एक तो ये प्लान थोड़े से टफ होते हैं, एक एक लाइन को चलाना, एक एक लाइन को मैनेज करना, देखना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप यहाँ पे किसी भी अपने जूनियर को सपोर्ट नहीं कर सकते, अपने टीममेट को सपोर्ट नहीं कर सकते, फिजिकली प्रैक्टिकली आप उसको जो है टीम नहीं दे सकते, 50% उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। एक तो ये नुकसान है। दूसरा नुकसान इसका ये है कि ये एक इतना टफ सिस्टम होता है कि आप इसके अंदर जल्दी से सरवाइव नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या होती है कि यहाँ से आपको जो है आपको टारगेट बेस ये बिजनेस होता है। जनरेशन प्लान के अंदर टारगेट होते हैं, टारगेट के बगैर आप इसमें काम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप किसी भी कंपनी में जाएं, वहां पे आपको बताया जाता है कि 2 मंथ के अंदर आपने इतना बिजनेस देना है, इतना रेवेन्यू देना है, तो आपको जो है इसके ऊपर कमीशन मिलेगा।
अगर आप उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते तो आपको ना प्रमोशन मिलती है, ना ही रिवार्ड मिलते हैं, ना ही उनके रैंक्स होते हैं, ना ही आपको रैंक चेंज होता है, ना ही आपका लेवल चेंज होता है, और आपका जो इनकम है वो भी रुक जाती है। आपको टारगेट बेस्ड काम करना पड़ता है। अगर आप एक पॉइंट से भी रह जाते हैं तो आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता, आपको अगले महीने से फिर जीरो से शुरू करना पड़ता है, फिर जीरो से बिजनेस वही करना पड़ता है। मैं बहुत सारी कंपनीज है लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। आप लोग समझ चुके होंगे, अगर कोई उन कंपनीज को जानता है तो हर कंपनीज के अंदर जो जनरेशन प्लान के ऊपर काम करती हैं उनके टारगेट्स होते हैं। तीसरा ये बड़ा नुकसान, चौथा नुकसान इसका ये है कि यहाँ से अगर कोई डाउन में से आपके बराबर लेवल के ऊपर कोई बंदा आ गया, आपके अगर कोई बराबर लेवल पे बंदा आ गया तो उसका कमीशन नहीं आता। मैं एग्जांपल के जरिए समझा देता हूँ। आप सब इक्विनेक्स को जानते हैं, आपको पता है कि इक्विनेक्स के रैंक कौन कौन से हैं। मैं आपको फर्स्ट रैंक समझाता हूँ। जैसे ब्रोंज है, आप ब्रोंज है, आपकी डॉन में से कोई ब्रोंज बन गया। ये मैं जनरेशन प्लान की बात कर रहा हूँ, इक्विनेक्स की नहीं कर रहा, लेकिन एग्जाम्पल देने के लिए, आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ कि जैसे आप किसी जनरेशन प्लान की कंपनी के अंदर आप काम करते हैं, वहां पे पहला रैंक ब्रोंज है, आप ब्रोंज बने, आपके नीचे से भी कोई शख्स ब्रोंज बन गया तो ब्रोंज वाले शख्स से आगे जितना भी बिजनेस वो आपको नहीं आएगा। मतलब आपके डॉन में से कोई भी शख्स अगर आपके बराबर लेवल पे आ जाता है या आपको क्रॉस कर जाता है तो उसका कमीशन आना बंद हो जाता है, वो आपको कमीशन नहीं आता, वो आपको कमीशन आना बंद हो जाता है। ये इसका बड़ा मसाइल है। उसके बाद है मैट्रिक्स प्लान। मैट्रिक्स प्लान क्या होता है? ये 2/2 का, ये 10/10 इसको फार्मूला कहा जाता है। मैट्रिक्स प्लान लिख ले अपने पास। मैट्रिक्स प्लान, मैट्रिक्स प्लान क्या होता है? ये 2/2 का, जैसे 10/10 का फार्मूला भी कहा जाता है। वो कैसे? इसमें होता यूं है, किसी भी कंपनी का अगर मैट्रिक्स प्लान है, वो क्या करते हैं, उसके अंदर आपको इनडायरेक्ट कमीशन ऐसे आता है, जैसे आपने अगर 2 ज्वाइन करवाए डायरेक्ट लोगों को, आपको नीचे से 2 लेवल तक कमीशन आता है। 2 लेवल कैसे होते हैं ये भी समझ लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा लोग न्यू बैठे हैं। लेवल किसे कहते हैं? जैसे एक पर्सन आपने अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन किया तो वो आपका फर्स्ट लेवल है, उसने आगे किसी को ज्वाइन करवाया तो वो आपका सेकंड लेवल है। अगर उस दूसरे बंदे ने अगर किसी और पर्सन को अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन कराया तो वो आपका थर्ड लेवल है। इस तरीके से फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन भी कहते हैं, जैसे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल या थर्ड लेवल भी कहते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैट्रिक्स प्लान वाली कंपनी से होती है, उसके अंदर आपको जो है, अगर आपने 2 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन करवाया तो आपको सिर्फ 2 लोगों, नीचे से 2 जनरेशन तक ही आपको इंटरेक्ट कमीशन आता है। अगर आपने 5 लोगों को करवाया तो आपको नीचे से 5 लोगों तक ही इंटरेक्ट कमीशन आता है। अगर आपने 10 लोगों को करवाया तो नीचे से सिर्फ 10 लोगों तक ही आपको इंटरेक्ट कमीशन आता है। यह मैट्रिक्स प्लान होता है। उसके बाद है ऑटोनेट। ऑटोनेट क्या होता है? ये सुनने में, देखने में इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई आसान है, लेकिन ये टोटली फ्रॉड होता है। ये ज्यादातर जो ये वेबसाइट्स होती हैं छोटी मोटी, या फिर आरओआई बेस्ड सिस्टम होते हैं, या फिर ये स्कैमर जो होते हैं, फ्रॉडिये किस्म के जो लोग होते हैं, वो इस लेवल की कंपनी बनाते हैं। आज तक कोई कंपनी इसके ऊपर बनी नहीं है। अगर कोई बनी भी है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो चल ही नहीं पाई, वो टोटल फ्रॉड होता है, क्योंकि ये प्लान जो है ये सक्सेसफुल है ही नहीं। ये टोटल ओवरपेड होता है, कंपनी जो है वो डूब जाती है, लोगों के पैसे लेके बनाती है। असल में अगर कोई भी कंपनी ऑटोनेट वाली आपको नजर आए, समझ लीजिएगा कि वो बहुत बड़ा पैसा लूटने के लिए आए। वो इंतहाई बड़े लेवल से पैसा लूटते हैं फिर ले जाते हैं, क्योंकि ये इतना खूबसूरत होता है, अगर आपको पता चल जाए तो आप भी उसको ज्वाइन कर लेंगे जाके। ऑटोनेट बड़ा अट्रैक्टिव होता है, बड़ा खूबसूरत होता है, और लुटेरे जो होते हैं वो वाकईतन आपको पहले लालच देते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पे आ जाए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ कंपनीज, वेबसाइट्स हैं, जैसे कि मेटाफोर्स या फोर्सेज वगैरह के आपको लोग मिलेंगे, जो ऑटोनेट के ऊपर ये कंपनी का वेबसाइट्स है वो एक, ठीक है, और ये ऑटोनेट के ऊपर काम करती है। इसका जो मार्केटिंग प्लान है वो ऑटोनेट है, ठीक है। ये एक इंतहाई अट्रैक्टिव होता है, इंतहाई खूबसूरत होता है, लेकिन ये टोटल फ्रॉड होता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपने ज्वाइन किया, आपको सीनियर की तरफ से भी सपोर्ट आती है और आपको कंपनी की तरफ से भी सपोर्ट आती है, और मजे की बात आपकी वजह से सीनियर को भी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, इसके अंदर एक सर्कल होता है, एक सर्कल होता है, वो कंप्लीट होता है। मतलब आपने ज्वाइन एक पर्सन को करवाया, दूसरे को करवाया, तीसरे पैसे देता है,
कोई शख्स जेब से आपको पैसे देगा कि नहीं आपने काम नहीं किया मेरी तरफ से पैसे ले ले? सर नहीं होता, दुनिया में ये नहीं होता, समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन ये लोग लालच देते हैं और हमारे कुछ लालची लोग वहां पे चले जाते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि लालचियों के शहर में फ्राडिये कभी भूखे नहीं मरते। ये फिर जो लालची लोग होते हैं फिर यही बाद में रोला डाल रहे होते हैं बैठ के कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमारे साथ स्कैम हो गया। अरे भैया आप लोगों ने गलत यूज, सही नहीं है, फलां वेबसाइट ठीक नहीं है, लेकिन तब तो आपने हमें आंखें दिखाई थी कि तुम तो पागल हो, हम ठीक है। अब लो मजे बैठ के, फिर अब करो एंजॉय अपनी बेइज्जती, अब करो एंजॉय लोगों की बातें, अब दो जरा लायबिलिटीज लोगों की वापस, दो ना पैसे लोगों के जो आपने इन्वेस्ट करवाए थे। तो ये फिर बाद में बैठ के लोग रोला डालते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जहां से चलेगी इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा अभी इस वाले से डिटेल से। तो ये ऑटोनेट टोटल फ्रॉड होता है। आगे आ जाता है स्पाइडर नेट। आगे क्या है स्पाइडर नेट? स्पाइडर नेट क्या होता है? ये एक्चुअल में 6 लेग प्लान होता है। जैसे आपके घर में मकड़ी होगी उसको स्पाइडर बोला जाता है। मकड़ी कभी देखी होगी सबने, उसको बोला जाता है मकड़ी। नेट का मतलब होता है जाला। स्पाइडर नेट मतलब मकड़ी का जाला। ये मकड़ी के जाले की तरह का एक इसका सिस्टम होता है। इसमें हम 6 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं। आगे से ये भी तकरीबन जो है जनरेशन प्लान जो होता है उससे मिलता जुलता इसका भी प्लान होता है। ये 6 लाख प्लान होता है। इसके अंदर अगर आप कामयाब होते होना चाहते हैं, अगर आप अगले लेवल पे पहुंचना चाहते हैं तो नीचे से आपको 3 लोगों को उस लेवल पे लाना पड़ता है। फिर अगला के 3 लाइनों से आपको और लोगों को उस लेवल पे लाना पड़ता है। और इसमें भी सेम यही होता है कि अगर नीचे से कोई पर्सन आपके बराबर लेवल पे आ गया या क्रॉस कर गया तो आपको कमीशन नहीं आता। इसके अंदर भी वो एक सर्कल होता है 6 लाख का होता है कि 6 लाइनें फिर 6 लाइनें फिर 6 लाइनें फिर 6 लाइनें। तो इसके अंदर भी ये बहुत लेंथी एक प्लान होता है। तो जो लेंथी प्लान होता है वो आप खुद समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितने ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, कितने उसके अंदर खामी हो सकती है, कितना वो टफ हो सकता है और कितना वो मुश्किल हो सकता है। और उसके बाद लास्ट में ROI पिरामिड स्कीम। अगर कहीं पे भी आपको इन्वेस्टमेंट वाली चीज मिल जाए, अब वो एंड में आपको बता रहा हूँ इसका टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का कि स्पाइडर जो है ROI बेस्ड क्या होता है? ROI बेस्ड का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या होता है जी? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI बेस्ड पिरामिड स्कैम, ये टोटल स्कैम होता है। किसी भी जगह पे चले जाएं आप, वहां पे अगर वो पर्सन आपको कहता है कि इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट के ऊपर पैसे आएंगे, समझ लीजिएगा कि वो फ्रॉड करने के लिए आए हैं। वो फ्रॉड करने के लिए आए हैं। इसकी एग्जांपल ये मैं आपको बता दूं कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि ROI बेस्ड हो और 10 साल से ज्यादा चल गई हो। मैक्सिमम तो कंपनी 5 साल से ज्यादा चल ही नहीं पाती सर, 3-4 साल चलती है जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो 3 से 4 साल चलती है, वरना ज्यादातर कंपनी तो 1-1.5 साल में भाग जाती है, 1-1.5 साल में चली जाती है। जो कंपनीज बाकायदा तौर पर होती हैं उनके एग्जांपल्स भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनीज पाकिस्तान में आई, उनका कितना कितना बड़ा बिजनेस था, उसके बावजूद वो भाग गए। उसकी वजह क्या थी कि ROI बेस्ड जो होता है ये भी ओवरपेड होता है। इसके अंदर आप वो कमीशन उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। सो ये चीजें इस तरीके से जो पूरी दुनिया के अंदर ये कुछ कंपनीज होती हैं इन लेवल के ऊपर काम करती हैं। अब पाकिस्तान के हवाले से भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि लेकिन आप बता देता हूँ कि जनरेशन प्लान पाकिस्तान में नहीं कामयाब हो सकता क्योंकि ये बहुत टफ होता है। इसमें लोगों को झूठ बोलना पड़ता है, लोगों के साथ फ्रॉड करना पड़ता है। इसकी एग्जाम्पल्स मैं आगे चल के आपको देता हूँ। यहाँ तक समझ आ गया आप सबको? अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इम्पायरमेंट्स ऑफ डायरेक्ट सेल्स बिजनेस। डायरेक्ट सेल बिजनेस के ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसकी खामियां क्या हैं? लिख लें, जल्दी से लिख लें। इम्पायरमेंट्स ऑफ डायरेक्ट सेल्स बिजनेस। Impairments of direct sell business। ये वसीम में पानी दीजिएगा ग्लास। बढ़िया। ये सॉरी, impairments of direct sales business। इसमें impairments क्या है, इसमें खामियां क्या है? देखिए जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जितना बड़ा सिस्टम होगा, जितना अच्छा सिस्टम होगा, उसके अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, जिस वजह से हर सिस्टम में खामियां मौजूद होती हैं, जिसमें हर सिस्टम में खामियां मौजूद होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 21वीं सदी का तेज बढ़ता हुआ बिजनेस मॉड्यूल है
ये 21वीं सदी का तेज ट्रेंड बढ़ता हुआ बिजनेस मॉड्यूल है, डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग। ठीक है, इतना बड़ा अगर सिस्टम है, आप खुद समझ सकते हैं कि इसके अंदर भी लो पोल्स होते हैं, लेकिन वो हम जैसे लोगों की वजह से नहीं होते, लेकिन जो कुछ लालची टाइप के लोग होते हैं, फ्रॉडी किस्म के लोग होते हैं, उनकी वजह से ये इसके अंदर खामियां होती हैं। इसकी खामियां क्या है? सबसे ज्यादा इसकी जो नेगेटिविटी फैलाई है वो रेफरल मार्केटिंग ने फैलाई है। आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेगी, खासकर वेबसाइट इसके ऊपर काम करती है, आरएम, जो कि कहते हैं सिर्फ रेफरल बनाने हैं, आपने बंदे घेर के लाने हैं, बंदे इकट्ठे करने हैं, हेड्स इकट्ठे करने हैं, उसके ऊपर आपको कमीशन मिलते हैं। बंदा ज्वाइन करवाने के ऊपर आपको कमीशन मिलता है, सेल्स के ऊपर कमीशन नहीं मिलता, आपने जस्ट इन्वेस्ट करवाने हैं, उसके ऊपर आपको पैसे मिलते हैं। इसे कहते हैं आरएम मार्केटिंग, या इसे कल बोला जाता है रेफरल मार्केटिंग। रेफरल मार्केटिंग ये इसका बहुत बड़ा जो है लो पोल्स है इसका, रेफरल मार्केटिंग। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये एक्चुअल में सही है, इसको डायरेक्ट सेल्स मार्केट, ये नेटवर्क मार्केटिंग था, बाद में इसमें कैटेगराइज क्यों होगी, उसकी वजह क्या थी कि कुछ लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग का मॉड्यूल उठा के इसी मॉड्यूल को यूज करते हुए उन्होंने फ्रॉड करना शुरू कर दिया, लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया। तो फिर डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग का जो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम जो रियल था वो फिर डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग रखा गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग को भी कुछ लोग यूज करते हैं, इसको जो है आरओआई बेस्ड वाले खासकर यूज करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। उसके बाद है मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग भी इस तरीके से होती है, एक अलग चीज है। मल्टी लेवल मार्केटिंग भी इसी चीज को कहा जाता है, इसको भी पिरामिड स्कैम कहा जाता है। उसके बाद है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई बेस्ड। जैसा कि आपको मैंने पीछे भी बताया कि इन्वेस्टमेंट प्लान जो होते हैं ये टोटल फ्रॉड होते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनीज आई, बीफाल, U3 जीनियस, सॉलमैक्स, बहुत सारी कंपनीज आई हैं जो कि फ्रॉड करके चलेंगी, अरबों रुपए पैसे लेके चले गए, अरबों रुपए पैसे लेके भाग गए, लेकिन वो लोगों के अंदर नेगेटिविटी फैला गया। आप खुद सोचेंगे कितना बड़ा उनका नेटवर्क था, कितना बड़ा उनका सोशल सर्कल था, जिस वजह से वो सारे के सारे नेगेटिव हो गए नेटवर्क मार्केटिंग से। उन सारों को पता चल गया तो ये तो होता ही फ्रॉड है, ये तो होता ही स्कैम है। लेकिन फिर मैं वही एग्जांपल देता हूँ कि आपने भाई गलत कंपनी चूज की, आप गलत सिस्टम में चले गए, अपनी ही लालच की वजह से चले गए, जिस वजह से नुकसान हुआ। आपके पास लैक ऑफ अवेयरनेस है, आपको पता ही नहीं है डायरेक्ट सेल बिजनेस क्या होता है, आप जाके जुड़ गए नेटवर्क मार्केटिंग में, आप जाके जुड़ गए आरओआई बेस्ड में, जिस वजह से आपको नुकसान होना था। तो इन लोगों की वजह से मार्केट के अंदर ये आप देख लेंगे मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, जस्ट इन्हीं लोगों की वजह से, जो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं या थोड़ी वेबसाइटों वाले होते हैं। इन्हीं की वजह से माशरा खराब होता है, इन्हीं की वजह से लोगों के अंदर नेगेटिविटी आती है, और इसी की वजह से एक रियल प्लेटफॉर्म भी बदनाम हो जाता है। इन्हीं लोगों की वजह से आगे जो है काम खराब हो जाता है। उसके बाद है झूठ बोलना, लैंग। लोग झूठ बोलते हैं, इसमें झूठ बोल के बिजनेस किया जाता है। ज्यादातर डायरेक्ट सेल बिजनेस जो है वो झूठ बोल के किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो कि फेक मोटिवेशन देते हैं, खासकर जितने भी वेबसाइट्स वाले हैं वो लालच के ऊपर आपको ज्वाइन करवाते हैं। आरओआई बेस्ड वाले होते हैं वो भी लालच के ऊपर ज्वाइन करवाते हैं। आपको झूठ बोला जाता है, आपको फुल एक्सप्लेन नहीं किया जाता, आपको पहले से हर चीज बताई नहीं जाती। आपको पता चलता है कि अच्छा, आपको हर लेवल पे जाके पता चलता है कि अच्छा इसमें तो ये चीज थी, इसमें तो वो चीज थी, अच्छा इसमें ये भी है, अच्छा इसमें वो भी है। आपको आगे जितना जितना आप आगे चलते जाते हैं आप उसमें फंसते जाते हैं। आपको वहां पे झूठ बोलना सिखाया जाता है, झूठ बोल के बिजनेस करना सिखाया जाता है। ये इसका इम्पेयरमेंट है, ये हमारी बदकिस्मती है इस चीज की कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज को जो है फैलाया गया। क्या जी? झूठ बोला जाता है, ये इसका बड़ा ड्रॉबैक्स है। उसके बाद हाईजैकिंग, इसके अंदर मिसमैनेजमेंट की वजह से यह बहुत ज्यादा झूठ बोला जाता है। ठीक है जी, हाईजैकिंग होती है। हाईजैकिंग किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर आपका कोई पर्सन है, आपने उसको ज्वाइन करवाना है, आपने उसे गाइड किया, आपने उसे प्रेजेंट किया, बिजनेस समझाया, वो बंदा रेडी हो गया ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उसका राब्ता हो गया मेरे साथ। मैं उसे क्या कहूंगा? अरे भाई मैं तो कंपनी का ट्रेनर हूँ, मेरा तो खुद का ट्रेनिंग सिस्टम है, हम तो खुद सिखाते हैं, आप मेरे साथ ज्वाइन करो, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं उसको लाल बाग दिखाऊंगा, मैं उसको सब्ज बाग दिखा दूंगा, मैं उसको जो है लालच दे दूंगा, मैं उसको तरह तरह की चीजें बता दूंगा। वो बंदा को मैं माइल करूं, हालांकि गाइड आपने किया, सब कुछ आपने किया, मेहनत आपकी हुई पड़ी है, लेकिन उसको ज्वाइन कोई और करवा लेता है। तो ये इसे कहते हैं हाईजैकिंग। किसी और का पर्सन किसी और ने ज्वाइन करवा लिया, या फिर टीमें तोड़ी जाती हैं, किसी और की टीम का बंदा किसी और ने ज्वाइन करवा लिया, इसे कहा जाता है हाईजैकिंग। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, हाईजैकिंग में और टीम चेंज करने में फर्क होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने स्पॉन्सर से मुतमईन नहीं होते, या फिर उनका स्पॉन्सर छोड़ के जा चुका होता है, या फिर वो अपने स्पॉन्सर से मुतमईन नहीं होते, या उसको वो फैसिलिटीज नहीं दी जा रही होती, या फिर उसका स्पॉन्सर उससे बदतमीजी करता है। तो वो अगर चेंज करना चाहे तो वो कंपनी के थ्रू अपना स्पॉन्सर चेंज करवा सकता है, कि मतलब अपना अकाउंट बंद करवाए और किसी और सीनियर से ज्वाइन कर ले। ये अलग चीज होती है। हाईजैकिंग ये होती है कि आप किसी को
उसका माइंड बना के उसकी ब्रेन वॉशिंग करके आप लेके आए, तो हाईजैकिंग इसमें की जाती है, ये इसका बड़ा ड्रॉबैक्स है। उसके बाद फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ पे लोगों को सिखाया जाता है, यहाँ पे लोगों को इतनी की मोटिवेशन दी जाती है, उनको ये कहा जाता है जॉब्स भी छोड़ दो, बिजनेस भी छोड़ दो, स्टडी भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ डायरेक्ट सेल बिजनेस करो, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करो। इतनी मोटिवेशन देकर उनका सब कुछ छुड़वा दिया जाता है, जबकि वो जब इसमें फुल टाइम आता उसने कभी काम किया ही नहीं होता, उसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग को किया ही नहीं होता, उसको समझ बूझ ही नहीं होती, तो वो इसमें ज्यादातर लोग जो है 99% लोग इसमें फेल हो जाते हैं। जिस वजह से मार्केटिंग के अंदर नेटवर्क जो है आपको माशरे के अंदर मिलेगा, नेगेटिव लोग मिलेंगे। उसकी वजह क्या होती है, या तो उनको कंपनी अच्छी नहीं मिली होती, या उनको स्पॉन्सर अच्छा नहीं मिला होता, या उनको ट्रेनिंग सिस्टम नहीं मिला होता, जिस वजह से वो फेक जो है वो फ्लॉप हो जाते हैं, या फिर उन्होंने खुद काम किया नहीं होता, या उनसे जो है हुआ नहीं होता काम। मतलब हर बंदा काम करने की कोशिश तो करता है लेकिन उससे हो नहीं पाता, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना मलबा दूसरों पे डालने की कोशिश करते हैं, सिस्टम में डालने की कोशिश करते हैं, ये नहीं बताते कि हमने जो है वो गलती की है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये पार्ट टाइम करने का काम है। आप जॉब करते हैं, आप जॉब के साथ साथ इसको कर सकते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप बिजनेस के साथ साथ इसको कर सकते हैं, आप स्टडी करते हैं, आप स्टडी के साथ साथ इसको कर सकते हैं। आपको कुछ भी छोड़ने का जो है इसके लिए जरूरत नहीं होती, आप अपने एक्स्ट्रा टाइम को यूटिलाइज करते हुए आप इसमें से अर्निंग कर सकते हैं और अपने एक सिस्टम बना सकते हैं। तो इसके अंदर खामी क्या हुई कि यहाँ पे लोगों को ये बताया गया कि आप फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करें, जिस वजह से इसमें अब तक सिखाया जाता है, अब तक बताया जाता है। इसलिए बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में काम करती हैं जिसके अंदर लोगों को ये अवेयरनेस दी जाती है, लोगों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है, लोगों को बताया जाता है। तो ये इसके एम्पावरमेंट्स हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन जो है वो इकोनॉमिक्स ने दिया है। इकोनॉमिक्स ने सोल्यूशन दिया, इसने रेफरल मार्केटिंग भी खत्म की, इसने अवेयरनेस दी। रेफरल मार्केटिंग नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन सब का इन्फॉर्मेशन इकोनॉमिक्स प्रोवाइड कर रही है सबको। ये इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ ये किसी भी और प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स में मिलेगी। इकोनॉमिक्स की वाइड कंपनी सब कुछ खोल के सामने रखती है, उसके बाद कहती है कि भाई काम करना करो, नहीं करना जो आप कर रहे हो लाइफ में आप उसमें जो है एक्सपर्ट बनो, आप उसमें अपना नाम पैदा करो, आप उसमें आगे बढ़ो, अल्लाह की ज़ात ने जो आपको स्किल्स दी है उसको यूज करो। लेकिन अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आपको फुल नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए रियल सिस्टम कौन से होते हैं, मार्केटिंग प्लान कौन से अच्छे होते हैं, कौन से टफ होते हैं, और कौन से जो है मार्केटिंग सही है और कौन सी गलत होती है। तो आपको ये पता चल गया, इसके ड्रॉबैक्स भी क्या है और इसका सोल्यूशन इकोनॉमिक्स ने किया। वो क्या चीज है, सबसे पहले तो मैं आपको इसके ऊपर बता दूं, सॉरी जी, वो आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा इसका सोल्यूशन इकोनॉमिक्स का। आगे जी, पोटेंशियल ऑफ डायरेक्ट सेल बिजनेस, ये अगला टॉपिक हमारा। अगला टॉपिक है जी डायरेक्ट सेल ऑफ बिजनेस। आपको ये समझ आ गया ना इम्पायरमेंट्स ऑफ, इसकी खामियां क्या है। अब आपने सीखना है पोटेंशियल ऑफ डायरेक्ट सेल बिजनेस। Potential of direct sales business. अच्छा, इस पोटेंशियल क्या है? सबसे पहला फर्क जो है मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट सेल बिजनेस रियल होता है, आरओआई बेस्ड कैंप होता है। ये आपको समझ आ गई कि इन्वेस्टमेंट वाले प्लान फ्रॉड होते हैं, जो प्रोडक्ट कंपनी तो रियल होती है। अब इसमें तो एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। हर शख्स बिल गेट्स, अगर वो है तो वो अपने वजह से, वो अपने की वजह से सक्सेसफुल है। इंडिया का है सोनू शर्मा, उसको जानता है सोनू शर्मा से कामयाब है, प्रोडक्ट बेस से ही सक्सेसफुल है। आप इनको ये बता देंगे ये टोटल फ्रॉड होता है, स्कैम जो है आरओआई बेस्ड वाले होते हैं। आवाज आ रही है सबको? उसको ब्लॉक कर दें। ये आई थिंक इसका तो नहीं है।
A9 तो मेरे वाला है। जी आवाज आ रही है क्लियर आप सबको? ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जिसको आवाज नहीं जा रही उसका नेटवर्क का इशू है, तो वो जो है अपने नेटवर्क को चेक करें, बाकी सबको आवाज जा रही है। सो मैं अगेन से स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को, इसके हवाले से गाइड करता हूँ। तो हम पोटेंशियल डिस्कस कर रहे थे। सोनू शर्मा जो है हमारे हमसाया मुल्क इंडिया का है, हर शख्स इसको जानता है, मोटिवेशन स्पीकर भी है। अगर ये आज इस लेवल पे है तो ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेल बिजनेस की वजह से आज इस लेवल पे है। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस आइकॉन है और ये भी प्रोडक्ट बेस से है। उसके बाद गौतम अंबानी है, मुकेश संदोरिया है, ये भी सारे प्रोडक्ट बेस से है। पाकिस्तानी एग्जांपल दे देता हूँ जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, सर इब्राहिम खिलजी साहब है, वो भी प्रोडक्ट बेस से आज इस लेवल पे हैं। उन्होंने भी प्रोडक्ट बेस वाले सिस्टम में काम किया और अपना भी बनाया, तो प्रोडक्ट बेस वाला बनाया। आज वो अगर इस लेवल पे है, आज वो अगर वो इतना बड़ा सिस्टम बना चुके हैं, अगर आज वो इतना बड़ा जो सिस्टम क्रिएट करके बैठेंगे तो वो डायरेक्ट सेल बिजनेस है, वो रियल जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम है। क्या इनको नहीं पता था? ये खुद माशाल्लाह से कुरान पाक के रिसर्चर हैं, क्या इनको नहीं पता था कि ज्यादा पैसा है? क्या इनको नहीं पता था वेबसाइटों में ज्यादा पैसा है? क्या इनको नहीं पता था कि अदर चीजों में जाऊं तो बाजार ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है? लेकिन नहीं, इन्होंने पैसे के पीछे नहीं, इन्होंने एक विजन के पीछे बनाया कि हम पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम मिलियनियर प्रोड्यूस करना चाहते हैं। और आज अगर ये जिंदगी में सक्सेसफुल है सर इब्राहिम खिलजी साहब, तो ये प्रोडक्ट बेस्ड से है। ये स्टार्टिंग इनकी बिल्कुल जीरो से थी, ये किसी अमीर घराने से नहीं है, इनका तल्लक भी गरीब घराने से है, इनका तल्लक भी एक किसान घराने से तल्लक है। ये भी गांव के रहने वाले हैं सर इब्राहिम खिलजी साहब। कंपनी के ओनर, इकोनॉमिक्स के ओनर, सीईओ जो है ये भी गांव के रहने वाले हैं, ये भी किसान के बेटे हैं। इन्होंने सड़कों के ऊपर सरफ भी बेचा हुआ है, सड़कों के ऊपर इन्होंने जो साबर भी बेचे हुए हैं। उससे ये एक प्रोडक्ट बेस वाले सिस्टम में आए, वहां से इन्होंने अपना नाम बनाया, वहां से ये सारा कुछ सीखा, फिर इनकी अपनी रिसर्च थी, फिर रिसर्च बेस के ऊपर इन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जो कि पूरे एशिया का इस टाइम तक नंबर 1 सिस्टम है। उसके बाद उसी सिस्टम के थ्रू जो आज सक्सेसफुल पर्सन है उसमें से बेशुमार लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं सबका नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ सर फैसल ब्रो साहब का नाम लूंगा, क्योंकि ये इस टाइम तक पाकिस्तान के अंदर जितने भी डायरेक्ट सेल बिजनेस के टाइकून हैं उन सबसे टॉप पे हैं, उन सबसे टॉप पे है, जिनका नाम सर फैसल ब्लोच साहब है। कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो सर फैसल ब्लोच साहब भी प्रोडक्ट बेस वाले सिस्टम से कामयाब हैं और आरओआई बेस्ड स्कैम वाले से कोई एक सिंगल बंदा उठा के दिखा दे, पूरी दुनिया से कोई बंदा उठा के दिखा दे जो कामयाब है। मुझे तो नहीं मिला, मेरी रिसर्च से तो नहीं मिला, मेरी रिसर्च टीम को तो नहीं मिला, आप लोगों को बोले तो मुझे बताइएगा कोई एक सिंगल बंदा जो सक्सेसफुल हो लाइफ के अंदर, जिसको दुनिया जानती हो, जिसको आवाम जानती हो, लोगों को पता हो कि ये बंदा कामयाब है। सर कोई भी नहीं मिलेगा आपको आरओआई बेस्ड वाला, आप रिसर्च करके देख लीजिएगा अपना। मतलब क्या कि पोटेंशियल जो है वो डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर है, लेकिन वो प्रोडक्ट बेस्ड वाले में है, आरओआई बेस्ड वाले में नहीं है, स्कैम में नहीं है। ये चीज अपने पास नोट कर लें, लिख लें, अपने माइंड में बिठा लें। अगला टॉपिक जो है डायरेक्ट सेल बिजनेस इन पाकिस्तान। ये जी डायरेक्ट सेल बिजनेस इन पाकिस्तान, इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूँ। डायरेक्ट सेल बिजनेस इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम डिस्कस करें नेटवर्क मार्केटिंग को, जब हम पाकिस्तान में डिस्कस करते हैं तो एक ही जवाब मिलता है, स्कैम, फ्रॉड। उसकी वजह कुछ ही है, ठीक है। डायरेक्ट सेल बिजनेस पाकिस्तान में फ्रॉड कहा जाता है, स्कैम कहा जाता है। किस वजह से? कि इसके अंदर जो है लोगों ने झूठ बोला, लोगों ने गलत बयानी की, लोगों ने गलत तरीके से काम किया। ओरिजिनल डायरेक्ट सेल बिजनेस जो वो बताई नहीं गई, फेक तरीके से बताएगी। कैसे कैसे बताएगी? जैसे कि पाकिस्तान के अंदर कुछ कंपनीज काम करती है प्रोडक्ट बेस्ड, जो कि रियल है, अच्छी कंपनीज है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स है, जिनमें टाइम्स है, ग्रेट भी है, एम ग्लोबल है, फॉरएवर है, ओरिफ्लेम है, मेट लाइफ है। ये मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान के अंदर काम करती है, प्रोडक्ट बेस्ड है, रियल कंपनीज है और अच्छे प्लेटफॉर्म है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन्होंने खराबी पैदा किया। एक्चुअल में कंपनी अच्छी है, सारी कंपनीज अच्छी हैं, मैनेजमेंट भी अच्छी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने अपने आप को सरवाइव कर ही नहीं पाए। उसकी वजह क्या थी? टाइम्स जो है इसमें झूठ बोला जाता है, टाइम्स के अंदर कितने लोगों के इन्होंने खार उजाड़े हैं, हालांकि रियल कंपनी है, प्रोडक्ट बेस है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर झूठ बोल के काम किया गया, झूठ बोल के हर चीज बताई गई। आपको यहाँ पे जॉब का कह के बुलाया जाता है, आपको बिजनेस का कह के नहीं बुलाया जाता, आपको कहा जाता है जॉब देंगे, आपको फिजिकल ऑफिस में जाना पड़ता है, वहां पे जाके फिर आपकी ब्रेन वॉशिंग करनी पड़ती है, आपकी कुछ ना कुछ चीज सेल करवा के फिर आपको ज्वाइन करवाया जाता है। इसी तरीके से ग्रेड भी है, ग्रेड में तो इंतहाई किस्म का झूठ बोलते हैं, इंतहाई गंदे किस्म का झूठ बोलते हैं। उसके अलावा एम ग्लोबल है, वहां पे भी झूठ बोला जाता है,
वहां पे भी आपको ऑफिस में बुलाया जाता है, वहां पे भी आपको इनवाइट किया जाता है, आपको जॉब का कह के बुलाया जाता है, आपको अदर दूसरे किस्म के जो है आपको बताए जाते हैं कि ये फलां की जॉब्स आ गई, फलां नौकरियां आ गई, फलां नौकरियां आ गई, नौकरियों का कह के आपको बुलाया जाता है। फॉरएवर जो है ये आपको जॉब का कह के नहीं बुलाते, लेकिन ये आपको रियलिटी नहीं बताते, ये आपकी ब्रेन वॉशिंग ज्यादा करते हैं, आपको रियल सिस्टम नहीं बताते, आपको सिर्फ सिस्टम की पावर बताती हैं, उसमें काम कैसे करना है, उसमें सर्वाइव कैसे करना है, उसका कंप्लीट मार्केटिंग प्लान क्या है, उसके पैकेजेस क्या है, लिमिट्स क्या है, लेवल कैसे अचीव होती है, उसके बाद जो है परचेजिंग कैसे करनी होती है, दोबारा परचेजिंग करनी होती है कि नहीं करनी होती, कौन से लेवल पे क्या करना होता है, ये कुछ भी नहीं बताते। जिस वजह से इनकी वजह से भी, जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने लोगों से बातचीत की कि इनकी वजह से बहुत सारे घर उजड़े हैं सर, इनका पैकेज बहुत ज्यादा हाई फाई है, तो इन वजह से भी इन लोगों की वजह से भी जो है नेगेटिविटी पाकिस्तान के अंदर फैली हुई है। उसके बाद ओरिफ्लेम है या मेट लाइफ है। ओरिफ्लेम और मेट लाइफ की प्रोडक्ट्स तो सस्ती हैं, लेकिन इनके कमीशन बड़े गए गुजरे होते हैं, इंतहाई बेकार किस्म के कमीशन होते हैं। इंसान इतनी मेहनत करता है, लगन से काम करता है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ उसको उतने पे आउट से नहीं मिलते, उतने रिजल्ट से नहीं मिलते जितना उसने काम किया होता है। सो फिर इनको भी झूठ बोल के, गलत बयानी करके, गलत रेट्स के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट्स बेची जाती हैं। सो ये आपको प्रोडक्ट बेस वालों ने भी, जो रियल सिस्टम, उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी हुई। उसके बाद आरओआई बेस्ड स्कैम, जिस वजह से इनकी वजह से भी नेगेटिविटी है। जैसे एक कंपनी आई थी बी फॉर यू, आप में से मोस्टली लोग उनको जानते होंगे, बी फॉर यू के नाम से कंपनी आई थी, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे उनके, ये प्रोजेक्ट हमारा, वो प्रोजेक्ट हमारा, ये हमने प्लाजे ले लिए, ये हमने फलां कर दिया, फलां कर दिया। सर एक दिन में गायब हो गए, एक दिन में गायब हुए। ये वाले बी फॉर यू बैन होगी, बंद हो गई। आरओआई बेस्ड थी, ये बहुत बड़ी कंपनीज थी। आज के दौर में देखा जाए, आज के दौर में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी आरओआई स्कैम है, सबसे बड़ा सिस्टम था बी फॉर यू का। सर वो बंद हो गया, तो बाकी चीजें क्या चीजें हैं? 3Genius है, वो बंद होगी। ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनके भी। उसके बाद M&M थी कंपनी फैसलाबाद की, बंद हो गई। उसके बाद सोलमैक्स थी एक वेबसाइट, वो बंद हो गई। टाइग्रिस थी। ये इन्होंने भी इकोनॉमिक्स के लोगों को बड़ा तोड़ा। इन्होंने कहा जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़े लाल बाग दिखाए, सबज बाग दिखाए, लाल शरबत पिलाया लोगों को। इन्होंने भी गलत गाइड किया, मिस गाइड किया, लेकिन कुछ लोग लालची टाइप के गए भी वहां पे, लेकिन आज वो बैठ कर रोते हैं, अपने उस किए के फैसले के ऊपर रोते हैं। उनको बताया था कि भाई ना जाओ, उसमें फंस जाओगे। तो वो वेबसाइट होती है, एक ही दिन में 18-20 वेबसाइट बंद हुई हैं आरओआई बेस्ड स्कैम। अब वही लोग जो इसमें फिर नेगेटिविटी फैलाते हैं मार्केट के अंदर। उसके बाद आजकल चल रही है फोर्सएज और मेटाफोर्स, ये भी टोटल स्कैम है। आरओआई बेस्ड है, पैसे लेते हैं, ऑटोनेट के ऊपर ये काम करते हैं, जो कि पीछे मैंने आपको बताया कि टोटल फ्रॉड होता है, टोटल स्कैम होता है। सो ये भी टोटल फ्रॉड है। अगर आपको ऐसा कोई बंदा मिल जाए, समझ लीजिएगा कि फ्रॉडिया है, उसको फौरन से पहले ब्लॉक कर दे, फौरन से पहले उसको ब्लॉक। दूसरी बात ही नहीं करनी। कोई बंदा आके नाम ले ले फोर्सेज का, मेटाफोर्स को जूतियां मार के निकाल रहे हैं उसको यहाँ से, उसको कहे भी आप गलत जगह पे आ गए भाई, हमें पता है ड्रग्सल बिजनेस क्या होता है, आप अच्छे हो, अभी आपको अभी सीखने की जरूरत है। बेशक आपको 1 साल हो गया होगा उस कंपनी में, लेकिन अभी आप बच्चे हो, आपने सीखा नहीं है, आपके पास अवेयरनेस नहीं है। उससे पूछ लेना टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, उसको नहीं पता होगा। उससे पूछ लेना ड्रग्सल बिजनेस किस तरीके से होता है, उसको नहीं पता होगा। उसको पूछ लेना रेफरल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ड्रग्सल बिजनेस में फर्क क्या होता है, उसको नहीं पता होगा, आपको पता है। उसको पूछ लेना प्रोडक्ट बेस में और आरओआई बेस में फर्क क्या होता है, रियल कौन सी होती है, फेक कौन सी होती है, उसको नहीं पता होगा। उसको पूछ लीजिएगा पूरी दुनिया में कितनी कंपनीज काम करती हैं, उसको नहीं पता होगा। उस सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा, आपको लालच देगा, आपको ट्रेनिंग के अंदर अपना मार्केटिंग प्लान नहीं बताएगा, आपको अकाउंट खोल के दिखाएगा, ये देखें इतना कमा लिया, उतना कमा लिया, जो कि सारे एडिट किए हुए होते हैं। सारे जितनी भी कंपनीज हैं, इनके हर पेज एडिट हो जाता है। एडिट किए हुए आपको जो है ये सारे चेक्स दिखा के आपको ललचाते हैं। तो सर हम तो लालची हैं ही हैं, फिर हम लाल शरबत पीने जाते हैं, फिर वहीं की होकर रह जाते हैं। तो ये इन लोगों ने ही फिर पूरी इस पाकिस्तान के अंदर इन्होंने बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क किया। रीजनल जो ड्रग्सल बिजनेस है वो बताया ही नहीं गया कि रीजनल ड्रग्सल बिजनेस होता क्या है। इन लोगों ने दोनों हाथों से लोगों को लूटा, इस वजह से ये नेगेटिविटी पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है। जबकि इतना बड़ा ये इंडस्ट्री, इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री है ड्रग्सल बिजनेस, कि पूरी दुनिया के अंदर 70% लोग, खासकर अमेरिका के अंदर 70% लोग ड्रग्सल बिजनेस करते हैं सर, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर टोटल स्कैम। उसके बाद आपको बता दें तो इसमें फर्क क्या है, थोड़ा सा हल क्या है। इंटरनेशनल कंपनी और नेशनल कंपनीज के अंदर थोड़ा सा फर्क समझ लीजिएगा। अच्छा, इंटरनेशनल कंपनी जो पाकिस्तान में आती है, जैसे पीछे मैंने आपको बताया, सारी रियल कंपनीज है, फॉरएवर है, टाइम्स है, जो मेट लाइफ है, ओरिफ्लेम है, जितनी भी कंपनीज है, ये सारी
झूठ बोला। इनकी सबसे पहले मिसमैनेजमेंट थी। क्या था जी इनका? इन्होंने मिसमैनेजमेंट की, इनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, जिस वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर लोगों ने गलत काम करना शुरू कर दिया, गलत तरीके से बताना शुरू कर दिया, जो गलत तरीके से प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, झूठ बोल के इनवाइट करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये झूठ बोलने की इनको जरूरत क्यों पेश आई? सबसे पहले तो बात ये समझिए, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट बंडल है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। सेकंड ऑप्शन, कॉस्टली प्रोडक्ट बंडल। इनके प्रोडक्ट्स बंडल बड़े कॉस्टली होते हैं, क्योंकि ये काम करती हैं उसके ऊपर डॉलर के ऊपर। तो डॉलर का रेट आप खुद सोच सकते हैं कि कहां से कहां चला जाता है, दिन ब दिन रेट बढ़ता जा रहा है। कभी डाउन हुआ है, नहीं हुआ सर, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता जाता है। तो जिस वजह से इनके प्रोडक्ट के बंडल बड़े महंगे होते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूँ कि जैसे कि एक प्रोडक्ट दुबई में बनी है या सऊदीया में बनी है, वहां पे वो 1 रियाल की है। 1 रियाल की अगर वहां पे एक प्रोडक्ट बनी है, अगर वही प्रोडक्ट पाकिस्तान में आ जाए तो लगभग 50 की हो जाएगी। 50-60 रुपए का आई थिंक तो आजकल रियाल चल रहा है, तो 50 रुपए की प्रोडक्ट हो जाएगी सीधी सीधी। उसके ऊपर टैक्स चलेगा तो 150 पे चली जाएगी। ये फर्क है इंटरनेशनल कंपनीज का। ये पैकेजेस जो होती हैं, ये जो भी कंपनी बनती है वो उस कंट्री की इकोनॉमी को, उस कंट्री की आवाम को सामने रख के वो अपना मार्केटिंग प्लान बनाते हैं। जो भी कंपनी बनती है, अब फॉरएवर है अमेरिका की, उसने अमेरिका को सामने रख के मार्केटिंग प्लान बनाया। अब सोचिए कि अमेरिका का $1 हमारे पाकिस्तान में कितने का मिल रहा है? अगर वहां की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आएगी तो कहां चली जाएगी? ₹1 वाली प्रोडक्ट्स हमें जो है वो 400-500 की मिलेगी, उनके $1 तक की। हमारे पास कितने गाड़ी टैक्स डाल के 400-450 रुपए जाकर प्रोडक्ट्स मिलेगी। तो ये फर्क होता है। एक जो चाइना की प्रोडक्ट्स है वो पाकिस्तान में आएगी तो महंगी हो जाएगी। मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनके पैकेज जो ये इंतहाई कॉस्टली होते हैं, उसकी वजह से हमारी करेंसी बड़ी डाउन है। जब ये हाई फाई करेंसी वाले लोग पाकिस्तान में बिजनेस लेके आते हैं तो इनके प्रोडक्ट्स बंडल इंतहाई महंगे हो जाते हैं, जिसको बेचना आसान नहीं होता। मैं एग्जांपल देके समझा देता हूँ। जैसे कि टाइम्स है, उसका 35 से 40 हजार रुपए का प्रोडक्ट बंडल है। फॉरएवर है, उसका 1,10,000 का प्रोडक्ट बंडल है, और छोटा प्रोडक्ट 90,000 का है। अब मुझे बताएं, जिसके पास 1 लाख रुपया हो, क्या उसको काम करने की जरूरत है? वो कहीं कोई ना कोई बिजनेस करके बैठ जाएगा। वो अगर डायरेक्ट बिजनेस में आना चाहते हैं तो उसको इतने पैसे लिए जाते हैं। अच्छा, एक बंदा तो अफोर्ड कर लेगा, दे देगा, एक लेवल तक लोग अफोर्ड करते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारी जो कम्युनिटी है वो गुर्बत के अंदर है, वो गरीब की लाइन से नीचे है। तो बिजनेस क्या आता है? अपॉर्चुनिटी गरीब के लिए होती है, जिसके पास पहले ही पैसा, उसने पैसा और क्या कमा करना है। अब हमने तो अपॉर्चुनिटी उस बंदे को देनी है जिसके पास पैसा नहीं है। तो उसके पास अगर पैसा नहीं है तो उसको हम बता दें कि 1 लाख लेके आओ तो फिर आपका बिजनेस चलेगा। भाई वो कहां से लाए? फिर उसकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, फिर उसके साथ झूठ बोला जाता है, उसको गलत बयानी की जाती है, उसकी कोई ना कोई चीज सेल करवाई जाती है, या उससे कहा जाता है कहीं से कर्जा उठा लो, कर्जा उठवा के उससे ज्वाइनिंग करवाई जाती है। फिर कर्जे वाले उसका दर खटखटाते हैं, वो उसको परेशान करते हैं, उसको तंग करते हैं। आखिरकार वो जो भी छोड़ देता है वो अपने आप को भी छोड़ जाता है। वो फिर फ्रॉड करना शुरू कर देता है सिस्टम को, ये तो करते ही फ्रॉड है। उसके बाद रॉन्ग वे ऑफ वर्किंग, रॉन्ग वे ऑफ गलत तरीके से काम करते हैं। मतलब रियलिटी नहीं बताते, आपको फेक तरीके से बताते हैं, गलत चीजें आपको बताते हैं, जस्ट वो बताते हैं जिससे आपको मोटिवेशन आए। फेक मोटिवेशन डाल के आपको ये चीजें बता दी जाती हैं, और इस सब का सोल्यूशन इकोनॉमिक्स ने दिया। देखें, ये नेशनल कंपनी है। नेशनल कंपनी के अंदर फर्क क्या था? किसी भी कंट्री की कंपनी बनती है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई कंपनी बनती है ना, तो पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को सामने रख के बनाएंगे। क्या हमारी आवाम या हमारी कौम इसको अफोर्ड करती है? क्या इस मार्केटिंग प्लान के ऊपर हमारे लोग इसमें आसानी से काम कर लेंगे या नहीं करेंगे? इनको कहीं झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा, इसको कहीं गलत गाइड तो नहीं करना पड़ेगा, या इसमें कुछ चीजें तो नहीं होंगी, या किसी को हाईजैक तो नहीं करेंगे, या किसी के साथ झूठ तो नहीं बोलेंगे? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका सोल्यूशन इकोनॉमिक्स है, जो कि पाकिस्तानी कंपनी है। ये पाकिस्तान की आवाम को भी समझते हैं, पाकिस्तान की कौम को भी समझते हैं, पाकिस्तानी लोगों को भी समझते हैं। इनको समझते हुए इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया जिसके अंदर किसी को झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इंतहाई छोटे छोटे से प्रोडक्ट्स बंडल हैं जो कि अफोर्डेबल हैं। इसके हवाले से डीपली इंशाल्लाह कल के सेशन में आपको बताया जाएगा कि ये अफोर्डेबल पैकेजेस है जिसको हर बंदा इजीली जो है बाय भी कर सकता है और आगे इसको डुप्लीकेट भी कर सकता है। और इसके अंदर हमारी कंपनी ने पाकिस्तानी अवाम की साइकिल को समझते हैं, इन्होंने अपने सख्त रूल भी बनाए। मतलब इसमें कोई हाईजैकिंग करता है तो हमारी कंपनी उसको कंपनी से निकाल देती है। अगर कोई शख्स किसी को गलत गाइड करता है, मिस गाइड करता है, हमारी कंपनी उसको कंपनी से निकाल देती है। अगर कोई शख्स किसी के साथ झूठ बोल के ज्वाइन करवाता है, हमारी कंपनी उसको कंपनी से निकाल देती है। अगर कोई शख्स जो है लोगों को गलत ट्रैक पे लाने की कोशिश करता है या गलत चीजों की तरफ माइल करता है या अदर किसी आरओआई बेस्ड या स्कैम की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है, हमारी कंपनी उसे इकोनॉमिक्स से निकाल देती है कि हम किसी सिंगल बंदे की वजह से हम अपने सिस्टम को नहीं खराब कर सकते। तो इकोनॉमिक्स जो है वो रियलिटी में जो डायरेक्ट सेल बिजनेस है वो मुतारफ करवाने जा रही है।
पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम इकोलैक्स ऐसी मार्केटिंग एक ऐसी कंपनी है जो कि रियलिटी डायरेक्ट सेल बिजनेस की बताने जा रही है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जिसमें हमारी 1,60,000 कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हो चुकी है। वो तमाम लोग शामिल है, आप भी इसमें शामिल हैं। आप अपने अपने इलाकों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने फैमिलीज में, अपने अपने फ्रेंड्स को बताओगे, अवेयरनेस दोगे, हर बंदा अपने अपने इलाके में बताएगा तो एक दिन आएगा तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह हम इनकलाब लेके आएंगे। पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि भाई डायरेक्ट सेल बिजनेस की ये पावर है, लेकिन आप लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया वो गलत था। अगर आपको डायरेक्ट सेल बिजनेस बताया जाएगा तो कर लेंगे, तो डेफिनेटली वो करेंगे। उसको रियलिटी डायरेक्ट सेल बिजनेस की बताओ कि भाई पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, पूरी पॉलिसीज के साथ, पूरे एक जो है रोब के साथ हमारी इकोलैक्स कंपनी जो अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट सेल बिजनेस का ओरिजिनल आपको जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड भी करती है और आपको सपोर्ट भी करती है और आपको ये रियलिटी के ऊपर अवेयरनेस भी देती है और बताती भी कि डायरेक्ट सेल बिजनेस रियल में होता क्या है। सो आपको ये समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट सेल बिजनेस होता क्या है। आज का ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। मुझे पता है आज थोड़ा सा टाइम है आपका, 10 मिनट या 15 मिनट ऊपर लग सकते हैं, सो उसके लिए मेंटली तौर पर रेडी हो जाए। ये आप लोगों का फायदा है। मैं अभी एंड कर दूंगा मीटिंग, मुझे कोई परवाह नहीं है, बल्कि मेरा फायदा है। मुझे गला फाड़ने की क्या जरूरत है, मैं भी एंड करके चला जाता हूँ, कोई इशू नहीं है। अभी टाइम हो चुका है मीटिंग का, लेकिन 10 से 15 मिनट आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। आपको नॉलेज बहुत मिल जाएगा, आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपके पास वो एक्सपीरियंस होगा, वो नॉलेज होगा जो किसी एक अच्छे लेवल के बंदे के पास नहीं है, लेकिन उसके पास नॉलेज ही नहीं है, आपके पास नॉलेज होगा। आपको पता होगा कि क्या क्या सिस्टम कैसे कैसे होता है। आगे चलते हैं, व्हाई वी जॉइन डायरेक्ट सेल बिजनेस। शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स दूर रह गए, इंशाल्लाह मैं 10 से 15 मिनट में इसको कवर करूंगा। जल्दी जल्दी लिखते जाएं आप भी, व्हाई वी जॉइन डायरेक्ट सेल बिजनेस, कि हम डायरेक्ट सेल बिजनेस को क्यों ज्वाइन करें, हम डायरेक्ट सेल बिजनेस को क्यों ज्वाइन करें। सबसे पहली चीज, आपको डायरेक्ट सेल बिजनेस इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर नो लिमिट इन योर इनकम। आपकी इनकम के अंदर कोई लिमिट नहीं होती। आप जॉब करते हैं, आपकी वहां पे लिमिट होती है अर्निंग की। आप बिजनेस करते हैं, जितना गुड़ उतना मीठा, जितना पैसा डाला होता है उतने हिसाब से आप पैसा कमाते हैं। तो डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर क्या होता है कि आप अनलिमिटेड जो है अर्निंग कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी लिमिट नहीं होती अर्निंग की। अपने पास ये पॉइंट्स लिखते जाइएगा, नो लिमिट इन योर इनकम। उसके बाद नेक्स्ट है जी, आपको डायरेक्ट सेल बिजनेस इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसके लिए आपको किसी ऑफिस को ज्वाइन नहीं करना पड़ता जाके। नो नीड टू कम टू द ऑफिस। आपको ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ के, अपने इलाके में बैठ के, अपनी जगह पे रह के आप जो भी करते हैं उसके साथ साथ इसको पार्ट टाइम में काम करके जो है अपने काम को डिस्टर्ब किए बगैर आप इस काम को करके जो है वो आप अर्निंग कर सकते हैं। आपको फिजिकल कोई ऑफिस जाके ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए डायरेक्ट सेल बिजनेस करना चाहिए। उसके बाद नो एज लिमिट। इस बिजनेस के अंदर आपको एज की लिमिट नहीं होती। आप 15 के हैं, आप 18 के हैं, आप 25 के हैं, आप 35 के हैं, 60 के हैं, 80 के हैं, 100 के हैं, आपकी कोई भी एज है, आप जिंदगी के किसी भी हिस्से में से 3 साल अगर आप मेहनत से 3 साल डायरेक्ट सेल बिजनेस को दे जाते हैं, डायरेक्ट सेल बिजनेस को अगर 3 साल पूरे पैशंस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फोकस के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ अगर आप इसको दे जाते हैं जिंदगी के कोई से भी 3 साल, तो आप अपनी एम्पायर खड़ी कर सकते हैं। आप वो बन सकते हैं जो आप बनने का कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। आप अपने एक अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हैं। नो एज लिमिट। उसके बाद है नो बॉस। आपका यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये है, आपका बिजनेस होता है, आपसे शुरू होता है, आप पे खत्म हो जाता है। आपका अपना सिस्टम होता है, आपकी अपनी कंपनी होती है, आप अपने बिजनेस के खुद मालिक होते हैं। यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता। तो मतलब कि आप अगर जॉब कर रही हैं तो आपके ऊपर एक बॉस लगा होता है, एक अदर बॉस होता है। आपने अपने घर में भी जाना तो अपने बॉस से पूछ के जाना है, आपने घर में भी जाना तो अपने बॉस से पूछ के जाना है। अपने ही घर में आने के लिए अपने बॉस से इजाजत लेना पड़ती है। तो यहाँ पे कोई बॉस नहीं है आपका, आप अपनी जात के खुद बॉस है। उसके बाद है टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम। हर इंसान ये चाहता है कि उसके पास टाइम फ्रीडम भी हो, उसके पास मनी फ्रीडम भी हो। मतलब कि टाइम खुला हो, वो अपना जिंदगी एंजॉय कर सके, वो दुनिया देख सके, दुनिया घूम सके, वो टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर सके। और साथ ही साथ टाइम फ्रीडम कैसे एंजॉय होगा, जब आपके पास पैसे होंगे, मनी होगी, तो यहाँ पे मनी फ्रीडम भी मिलती है। जबकि अदर जगह पे चले जाए, अगर मिसाल के तौर पर डॉक्टर है, उसके पास पैसा है लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता। अगर कोई शख्स वेला फिर रहा है ना, उसके पास टाइम तो बहुत है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। जो जॉबलेस है, जिसके पास काम नहीं है, जो कि बेरोजगार फिर रहा है, उसके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है लेकिन उसके पास टाइम खुला है, पैसे नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेल बिजनेस क्या करते हैं, इसके आपके पास टाइम भी होता है और आपके पास पैसा भी होता है। तो आपको ये दोनों चीजें डायरेक्ट सेल बिजनेस देते हैं, इसलिए डायरेक्ट सेल बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। और आप ये बता सकते हैं कि मैंने भी इसलिए डायरेक्ट सेल बिजनेस ज्वाइन किया कि हम पहले 2 से 3 साल काम करेंगे,
अच्छे से अपना सिस्टम बिल्ड करेंगे, उसके बाद हम अपने टाइम की फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं, मनी फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं। एग्जांपल के जरिए बता दूं कि फैसल साहब आज माशाल्लाह इस लेवल पे हैं, इतना से काम करते हैं, वो काम ना भी करें तो उनका पैसा आता है। आज वो दुनिया घूमने के नहीं चले जाए, महीने के लिए टूर पे चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका एज इट इज जितना चेक आ रहा है वो आता रहेगा, बल्कि वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि नेटवर्क डे बाय डे बढ़ रहा है, सिस्टम डे बाय डे बढ़ रहा है, तो उनका चेक भी बढ़ रहा है। तो ये आज इंजॉय भी करें, लाइफ को इंजॉय करते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह घूमते भी हैं, तो ये टाइम फ्रीडम भी इंजॉय कर रहे हैं, मनी फ्रीडम भी इंजॉय कर रहे हैं। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो इक्विलेंस के अंदर ये दोनों चीजें इंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी, हमें डायरेक्ट बिजनेस इसलिए भी ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर सोशल सिक्योरिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर सोशल सिक्योरिटी होती है। सॉरी, हर इंसान ये चाहता है कि उसके सोशल सिक्योरिटी हो, मतलब सोशल के अंदर आपके मुआशरे के अंदर आपकी इज्जत हो, आपकी रिस्पेक्ट हो, चंद लोग आपके दिल से इज्जत करने वाले हो, मुश्किल वक्त के ऊपर आपके साथ खड़े हो। तो सर डायरेक्ट सेल बिजनेस आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है, आपको ये मिलता है। ये कहा जाता है कि एग्जांपल दी जाती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, अगर सीनियर को फोन की बोतल की जरूरत पड़ जाए तो बाहर 1000 लोगों की लाइन लगा दी जाती है कि मैं ब्लड डोनेट करूंगा, मैं ब्लड देना चाहता हूँ, मैं खून देना चाहता हूँ। सर इतनी सोशल सिक्योरिटी आपकी यहाँ पे होती है डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर, और आपको 4 लोग जानने वाले होते हैं, आपके 4 लोग इज्जत करने वाले होते हैं। आप जब किसी भी अपने टीममेट के पास जाते हैं, आप अच्छे लेवल पे होते हैं, तो वहां पे आपको फूलों से इस्तकबाल किया जाता है, आपका वार्म वेलकम किया जाता है, आपको इज्जत दी जाती है, आपको रिस्पेक्ट दी जाती है। ये सोशल सिक्योरिटी आपको मिलती है, आपको इसलिए ज्वाइन करनी चाहिए। आपको डायरेक्ट सेल बिजनेस फिक्स एक्सपेंसेस नहीं होते, आपकी कोई फिक्स खर्चे नहीं होते, आपको कहीं फिजिकल ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आने जाने का खर्चा नहीं होता, किसी को चाय पानी पिलाने का खर्चा नहीं होता, आपका किसी भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता, आपने यूनिफॉर्म नहीं पहननी, अच्छा जूता नहीं पहनना, आपने मतलब वो एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करने, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं आप उसी खर्चे के अंदर इस बिजनेस को कर सकते हैं। उसके बाद घूमने का मौका दिया जाता है। मुझे तो भाई बड़ा शौक है दुनिया घूमने का, आपको भी डेफिनेटली होगा। कौन इंसान नहीं चाहता कि वो दुनिया घूमे, वो बाहर निकले, अल्लाह की बनाई हुई कायनात को देखे, इस दुनिया को देखे। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि आप मेरी दुनिया पे घूमो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, मेरा शुक्र अदा करो। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। दुनिया वर्ल्ड टूर किसे पसंद नहीं है। तो डायरेक्ट सेल बिजनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आपको फ्री वर्ल्ड टूर करवाने की अपॉर्चुनिटी देती है, आपको मौका देती है। इसलिए मैंने ज्वाइन किया इकोनॉमिक्स को भी या डायरेक्ट सेल बिजनेस को भी, कि यहाँ पे इंटरनेशनल टूर मिलते हैं। उसके बाद है कार इंसेंटिव। आपको डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर आपको कार इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है उसके बाद एक अच्छी गाड़ी हो। आज के दौर के अंदर अगर हम अपनी फैमिली को महफूज तरीके से एक जगह से अगर दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए कार जरूरी है। आपको पता है सबको, मसला मेरी बहनें भी बैठी हैं आज के सेशन के अंदर, ब्रदर भी बैठे हैं, सबको पता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है। तो अगर हम सेफ तरीके से अगर हम सफर करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए कार जरूरी है। तो कार इंसेंटिव्स यहाँ से मिलते हैं, हमें इसलिए ज्वाइन करना चाहिए। और हमने ज्वाइन डायरेक्ट सेल बिजनेस, ये एक लो कास्ट स्टार्टअप है, 1000 रुपए से शुरू होने का बिजनेस है। इसमें आपको कोई लाखों हजारों करोड़ों नहीं लगने पड़ते, चंद 1000 रुपए की शॉपिंग से, 3-4,000 5,000 10,000 की शॉपिंग से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने भी ज्वाइन किया और इसलिए आपको भी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये एक लो कास्ट स्टार्टअप बिजनेस है। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आई होगी, लो कास्ट स्टार्टअप। उसके बाद थर्ड टॉपिक और आखिरी टॉपिक एंड हो गया, बिल्कुल 5 मिनट के ऊपर आपको मैं बंद कर दूंगा। फ्यूचर इन डायरेक्ट सेल बिजनेस। फ्यूचर क्या है इस इंडस्ट्री का? फ्यूचर इन डायरेक्ट सेल बिजनेस, ये लिख लें अपने पास, फ्यूचर इन डायरेक्ट सेल बिजनेस। कि फ्यूचर क्या है इसके अंदर, क्योंकि हम सब फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। हम कुछ समझ लिया, सीख लिया, फ्यूचर क्या? फ्यूचर इन डायरेक्ट सेल बिजनेस। फ्यूचर के अंदर मैं आपको बता दूं, एक रिसर्च के मुताबिक 2030 तक 80% जॉब्स और बिजनेस खत्म हो जाएंगे। 80% जॉब्स और बिजनेस खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे रिपोर्ट सिस्टम आ जाएगा, रिपोर्ट सिस्टम आ जाएंगे। दुनिया जदीद हो रही है, डिजिटल की तरफ जा रही है। ये मैं नहीं कह रही, रिसर्च कह रही है कि 80% 80% जॉब्स खत्म हो जाएंगे। आज पाकिस्तान में ये हाल है, आज जॉब अवेलेबल नहीं है तो कल को कैसे मिलेंगी? हम जो स्टडी करते हैं, हम जितनी भी पढ़ाई करते हैं, किसके लिए करते हैं कि अच्छी जॉब मिल जाए। अरे भाई जॉब आज नहीं मिल रही, कल को कैसे मिलेगी? जॉब्स नहीं मिलने वाली अगले आने वाले टाइम में, और बिजनेस सारे खत्म हो जाएंगे। 2030 तक ये 80% फिजिकल बिजनेस भी खत्म हो जाएंगे, ये सारे ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएंगे, सारे का सारा रिपोर्ट सिस्टम आ जाएगा। जब रिपोर्ट सिस्टम आ जाएगा तो सारी जॉब्स भी जो है वो खत्म हो जाएंगी। आने वाला टाइम जो है वो ऑनलाइन पर्सन टू पर्सन सेल्स मार्केटिंग का है, जिसमें ई कॉमर्स भी है, जिसमें डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग भी है। और डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग जो है इंटरनेट के थ्रू जो होती है,
क्योंकि इकोएक्स ने मुतारफ करवाई कि आप इंटरनेट के थ्रू भी डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आने वाला टाइम इस चीज का है, आने वाला टाइम इसी चीज का। मार्केटियर ऐसे होंगे जो पर्सन टू पर्सन सेल करेंगे। कंपनी किसी को हायर नहीं करेगी, कंपनी किसी को जॉब पे नहीं रखेगी, कंपनी किसी को सैलरियां नहीं देंगी, जॉब्स खत्म हो जाएंगी। तो आगे आने वाला टाइम क्या होगा कि पर्सन टू पर्सन ही सेल होगी। एक पर्सन अपने रेफरेंस से दूसरे पर्सन को प्रोडक्ट बेचेगा, वो अपने रेफरेंस से किसी को प्रोडक्ट बेचेगा, वो अपने घरों में रह के अपने काम को भी इंजॉय करेंगे, अपनी लाइफ को भी इंजॉय करेंगे, लाइफ फ्रीडम भी इंजॉय करेंगे, पैसा भी इंजॉय करेंगे, और आने वाले टाइम में अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर लेंगे। ये आज हम बता रहे, आज आप इस सिस्टम का हिस्सा हैं तो आपकी गुड लक है, इस सिस्टम का हिस्सा है। आज के बाद टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम को जाया नहीं करना, इस टाइम को गनीमत समझो और अपना एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड करो, अपनी एक अंपायर खड़ी कर लो, वरना वक्त तो गुजर जाएगा, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। कल को आपको पछताना पड़ेगा, ये मौका हमें भी मिला था, हमें बताया गया था कि फ्यूचर इसी चीज का है। सो आपको आज को बता रहे कि भाई फ्यूचर जो है वो आपका यहीं पे है। अगर आप जिंदगी में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, सो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट जो इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट सेल बिजनेस और ई कॉमर्स है। और आपकी और मेरी गुड लक ये है कि दोनों इंडस्ट्रीज आपको एक ही छत के नीचे इकोनेक्स में जो है आपको देखने को मिलती है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि इसकी फ्यूचर क्या है। हम फ्यूचर के लिए काम करते हैं तो भाई फ्यूचर इसी चीज के अंदर है। और हमारा साथ यहीं तक था, और उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आपने इसमें से बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, आपके नॉलेज में बेबहा इजाफा हुआ होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप इसके ऊपर अमल भी करेंगे और आप इससे बहुत ज्यादा फायदा भी उठाएंगे, और आप इसको इम्प्लीमेंट करके आप इसमें अपनी एम्पायर भी खड़ी करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, और अपने साथ साथ दूसरों को इसकी अवेयरनेस देंगे, लोगों को भी बताएंगे कि ये क्या है, ये रियलिटी क्या है, और ये इसके अंदर गलत क्या है। और ये सारी चीजें इंशाल्लाह अज़ वजल आप इस कारवा का हिस्सा बनेंगे। और पहले काम को मुकम्मल सीख के 12 दिन की ट्रेनिंग लेके उसके बाद आप इसके ऊपर प्रॉपर इंप्लीमेंट का जो है सफर आगाज करेंगे। प्लानिंग के ऊपर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ग्रो कर जाएंगे। गुड बाय टिल नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन। योर बिलीव इज योर सक्सेस। आपका बिलीव ही आपकी कामयाबी है, यही सबसे बड़ा राज है कामयाबी का। योर बिलीव इज योर सक्सेस। ड्रॉप योर फीडबैक अबाउट टू द सेशन। आज के सेशन के हवाले से अपना अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपने क्या सीखा, क्या समझा, कितना समझ आया, कितना समझ नहीं आया, आज के सेशन के हवाले से अपना अपना फीडबैक जो है वो लाजमी दीजिएगा, और ताकि हमें पता चल सके कि आपने कितना सीखा, कितना समझा और क्या चीज समझ नहीं आई। और इसी से आपकी प्रैक्टिस भी होती है, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी जारी रहेगी, साथ साथ हम सीखते भी रहेंगे। इंशाल्लाह जब हमारे 12 दिन कंप्लीट होंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना चेंज आ चुका है, आप टोटल चेंज हो चुके हैं, आपके पास कितना नॉलेज आ चुका है। तो कल का सेशन लाजमी अटेंड कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन होने जा रहा है, और सर फैसल ब्रोच साहब करवाने जा रहे हैं सेशन कल का। आपको मैं पहले से न्यूज बता दूं, लेकिन सरप्राइज था, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, कल का सेशन सर फैसल ब्रोच साहब खुद करेंगे। सो कल अपनी टीम के साथ प्रॉपर भरपूर तरीके से आपने सेशन अटेंड करना है। सो मुझे और मेरी पूरी टीम को, सर फैसल ब्रोच साहब को, हमारी पूरी इकोएक्स की मैनेजमेंट को, हमारे ऑपरेटर सर इब्राहिम खिलजी साहब को अपनी और अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। अपनी टीम को मैसेज करते हैं जितने भी लोगों ने सीट रिजर्व